इमेजिन करो एक ऐसी जेल जहाँ कोई दीवार नहीं है, कोई हथकड़ी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी तुम वहां से भाग नहीं सकते क्योंकि उस जेल के दरवाजे पर ताला तुम्हारे जिस्म को नहीं, तुम्हारे दिमाग को लगाया गया है। अगली बार जब तुम सुबह उठोगे और बिना सोचे तुम्हारे हाथ तुम्हारे फोन पर जाएगा उस स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए जिसे तुमने कल रात ही बंद करने का फैसला किया था, क्या तुम ये अपनी मर्जी से कर रहे हो या कोई और है जो तुम्हारे दिमाग के केमिकल लेवल्स को पीछे बैठकर कंट्रोल कर रहा है? वेलकम टू द इनर राइज। आज हम डार्क साइकोलॉजी के उस सबसे बड़े राज को बेपर्दा करने वाले जिसे आज तक किसी मेन स्ट्रीम क्रिएटर ने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। हम बात नहीं करेंगे वही पुराने मोटिवेशन की या सुबह जल्दी उठने की, वो सब बकवास है जिसे बड़े बड़े टेक जायंट्स, बिलियनर्स और न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट ने मिलाकर बनाया है, सिर्फ एक मकसद के लिए, तुम्हारे दिमाग को हाईजैक करने के लिए। इसे डार्क साइकोलॉजी में कहते हैं द मैट्रिक्स न्यूरोलॉग। सोचो, हर साल हजारों लोग नए साल पर रिजोल्यूशंस बनाते हैं, हर हफ्ते नया टाइम टेबल बनाते हैं, हर रात को खुद से वादा करते हैं कि कल से जरूर बदलूंगा, पर अचानक अगली सुबह ऐसा क्या हो जाता है कि सारा डिटर्मिनेशन, वो सारी आग एक झटके में गायब हो जाती है। क्या तुम सच में कमजोर हो? जवाब नहीं, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारा सामना एक ऐसे एल्गोरिदम से जो तुम्हारे दिमाग की वीकनेस तुमसे बेहतर जानता है। अगर तुमने इस वीडियो को अगले कुछ मिनट्स बिना स्किप किए देख लिया तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा दिमाग इस ट्रैप को हमेशा के लिए समझ जाएगा। और अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो तुम वापस वही लूप में चल जाओगे जहां तुम हर रोज खुद को हारते हुए देखते हो। चॉइस तुम्हारी है। लेट्स डिकोड द डार्क रियलिटी ऑफ योर माइंड। पार्ट 2, द डोपामिन हाईजैक, हाउ दे ओन यू। चलो स्टार्ट करते उस केमिकल से जिसे दुनिया प्लेजर केमिकल कहती है, डोपामिन। लेकिन जो तुम्हें बताया गया है वो आधी सच्चाई है। डोपामिन प्लेजर ये खुशी का केमिकल नहीं है। डोपामिन एंटिसिपेशन ये केमिकल है। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए उम्मीद करते हो तब डोपामिन रिलीज होता है, ना कि तब जब तुम्हें वो चीज मिल जाती है। मॉडर्न डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा वेपन यही है। जब तुम एक शॉर्ट वीडियो स्वाइप करते हो तो तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता कि अगले वीडियो में क्या आने वाला है, एक मोटिवेशन वीडियो, एक मीम या फिर एक ऐसी चीज जो तुम्हें गुस्सा दिला दे। ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ये तुम्हारे दिमाग में एक लूप क्रिएट करती है जिसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। ये वही एग्जैक्ट साइकोलॉजी है जो कैसिनोज में स्लॉट मशीन्स यूज करते हैं। तुम्हें पता नहीं होता कि कब तुम्हें जैकपॉट लगेगा, इसलिए तुम हैंडल खींचते रहते हो। तुम्हें पता नहीं होता कि अगली वीडियो कौन सी आएगी, इसलिए तुम स्क्रॉल करते रहते हो। लेकर जाता हूँ तुम्हें थोड़ा और अंदर। सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स ने दिमाग के एक ऐसे स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट किया है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। ये ब्रेन का वो सेंटर है जो तुम्हें एक्शंस लेने पर मजबूर करता है। जब तुम लगातार अपने दिमाग को एक हाई डोपामिन फ्लड में रखते हो तो तुम्हारा दिमाग रिसेप्टर्स धीरे धीरे सुन्न हो जाते हैं। इसे साइकोलॉजी में डोपामिन बेसलाइन शिफ्ट कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? पहले जो डोपामिन तुमने एक अच्छी बुक पढ़ने से या कोई नए स्किल सीखने से मिलता था, अब वो तुम्हारा दिमाग बोरिंग समझता है क्योंकि दिमाग का बेसलाइन इतना ऊपर चला गया है कि अब उसे हर सेकंड एक नया शौक चाहिए, एक नया विजुअल चाहिए, एक नया नोटिफिकेशन चाहिए। अब तुम्हारा नॉर्मल दिमाग किसी छोटी चीज पर फोकस नहीं कर सकता। पढ़ाई करना बोरिंग लगता है, अपने करियर पर काम करना बोरिंग लगता है, किसी एक नए स्किल पर घंटों तक बैठकर सीखना इम्पॉसिबल लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को रोज सुबह उठते ही एक डोपामिन का मेगा डोज मिल चुका है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं रहा, वो उन कंपनीज का एसेट बन चुका है जो तुम्हारे अटेंशन को बेचकर अरबों डॉलर कमा रहे हैं। तुम अब यूजर नहीं हो, तुम प्रोडक्ट हो। पार्ट 3, द अनसीन मैनिपुलेशन, द लूसिफर इफेक्ट ऑफ द माइंड। अब बात करते हैं उस यूनिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की जिसे कहते हैं द लूसिफर इफेक्ट ऑफ द बिहेवियर कंट्रोल। साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां उन्होंने नॉर्मल लोगों को एक जेल में डाल दिया था और उन्हें गार्ड्स और प्रिजनर्स के रोल दिए थे। कुछ ही दिनों में नॉर्मल और अच्छे लोग बिना किसी वजह के क्रूएल गार्ड्स बन गए। इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को एक शॉक दिया था। इंसान का बिहेवियर अंदर से नहीं, उसके एनवायरनमेंट से डिसाइड होता है। अब उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करो। तुम्हारा डिजिटल एनवायरनमेंट क्या है, तुम्हारा आसपास का कंटेंट, तुम्हारे दोस्त जो सिर्फ रोज मजे की बातें करते हैं, और वो तुम्हारा लूप जो कहते हैं कि चलो कल से करेंगे। यहाँ पर एंटर होता है एक और खतरनाक कंसेप्ट जिसे कहते हैं द एनाडोनिया साइकिल। जब तुम्हारा एनवायरनमेंट लगातार लो एफर्ट प्लेजर से भरा होता है तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे मेहनत करने की एबिलिटी को खो देता है। तुम्हें लगता है कि तुम आलसी हो, पर सच ये है कि तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल वायरिंग बदल चुका है। डार्क साइकोलॉजी का रूल कहता है कि अगर तुम किसी इंसान का एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लो तो तुम उसके चॉइसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हो और उस इंसान को लगेगा कि ये उसका खुद का फैसला है। जब तुम लगातार डिस्ट्रक्टिव लो वैल्यू कंटेंट देखते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ही नॉर्मल मान लेता है। तुम्हें लगता है कि 20s में अकेले बैठकर टाइम वेस्ट करना नॉर्मल है क्योंकि तुम्हारे आसपास सब यही कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि बड़ा सोचना सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं। तुम्हारे दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर दिया है कि तुम खुद ही अपनी औकात छुट्टी कर लेते हो। यू आर प्राइजनर हु हैज फॉलन इन लव विथ हिज ओन चेन्स। पार्ट 4, द गॉड मोड प्रोटोकॉल, रिक्लेमिंग द पावर। तो फिर सॉल्यूशन क्या है?
हम इस न्यूरो लॉक को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे हम इस सिस्टम को चीट करके अपने वापस दिमाग को कंट्रोल में ला सकते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं इसे कहता हूँ द गॉड मोड प्रोटोकॉल। ये एक 4 स्टेप्स डार्क साइकोलॉजी रूटीन है जो तुम्हारे दिमाग को पूरे सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट कर देगी और तुम्हें बाकी 99% लोगों से एक झटके में आगे खड़ा कर देगी। स्टेप 1 द डोपामिन ब्लैकआउट, द 72 आवर रिसेट। तुमने डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सुना होगा, पर वो फेल हो जाता है क्योंकि लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। गॉड मोड प्रोटोकॉल में तुम्हें 72 घंटे के लिए अपने ब्रेन को एक सेंसरी डिप्राइवेशन स्टेट में डालना होता है। इसका मतलब है नो सोशल मीडिया, नो वीडियो गेम्स, नो जंक फूड और नो यूजलेस टॉकिंग। जब तुम 3 दिन तक अपने दिमाग को हर तरीके से आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से काट देते हो तो तुम्हारा ब्रेन अचानक से शॉक हो जाता है। तुम्हें काफी ज्यादा बोर फील होता है, लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ तुम्हारे डिसेंसिटाइज्ड रिसेप्टर्स वापस एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं। 3 दिन बाद तुम्हें एक नॉर्मल बुक पढ़ना या फिर 1 घंटा बैठकर काम करने के लिए उतनी ही एक्साइटमेंट लगेगा जितना तुम पहले स्क्रॉल करने में लगते थे। स्टेप 2 स्ट्रेटेजिक इनविजिबिलिटी मॉन्क मोड। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं द माइस्टिक प्रीमियम। जो चीज जितनी कम दिखती है उसकी वैल्यू उतनी हाई होती है। अपने सारे प्लान्स, अपने सारे गोल्स, अपनी सारी लाइफ सोशल मीडिया और दोस्तों के सामने गायब कर दो। लोगों को लगना चाहिए कि तुम हार गए हो। जब तुम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने सारे सोशल वैलिडेशन के वैलिडेशन लूप्स को बंद कर देता है। अब तुम काम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, तुम काम सिर्फ खुद के लिए करते हो। स्टेप 3 न्यूरल ब्रिजिंग, द 5 मिनट रूल। हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी सेव करना चाहता है, इसलिए वो हमेशा बड़े टास्क देखकर भागता है। जब भी तुम्हें कोई बड़ा काम करना है तो दिमाग को बोलो मैं सिर्फ 5 मिनट काम करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं न्यूरल ब्रिजिंग। एक बार जब तुम काम स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा जैरजेनिक इफेक्ट एक्टिव हो जाता है, यानी दिमाग अधूरे काम को पूरा करने के लिए बेचैन हो जाता है। तुम दिमाग को स्टार्टिंग में उल्लू बनाते हो और दिमाग तुमसे काम खत्म करवा देता है। स्टेप 4 माइक्रो एग्रेशन कोडिंग। जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहे कि 5 मिनट स्क्रॉल कर लेते तो उस थॉट को एक सिग्नल की तरह यूज करो। टारगेट को बदलो, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फोन को साइड में रखो और काम शुरू करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। इसको कहते हैं पैटर्न इंटरप्शन। जब तुम लगातार 21 दिन तक अपने दिमाग को कंफर्ट लूप से ब्रेक करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक नया न्यूरल पाथवे बना लेता है। अब डिसिप्लिन तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, तुम्हारा डिफॉल्ट मोड ऑन हो जाता है। पार्ट 5 द अल्टीमेट ट्रूथ, द इनर राइज। फ्रेंड्स, मैं तुम्हें एक आखिरी साइकोलॉजिकल रूल बताता हूँ, द डेटवेट पर्सपेक्टिव। आज से 50 साल बाद जब तुम मुड़कर पीछे देखोगे तो तुम्हें इस बात का दुख नहीं होगा कि तुमने कितनी मेहनत की। तुम्हें दुख इस बात का होगा कि तुम क्या बन सकते थे, पर तुम्हें सिर्फ आलसी होने की वजह से तुमने वो काम छोड़ दिया। एक एवरेज लाइफ जीना सबसे बड़ा गुनाह होता है। मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए कोई तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएगा, तुम्हें खुद ही अपने दिमाग का रास्ता बदलना होगा। जब तुम इस वीडियो को बंद करोगे तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, वापस वही करो जो तुम करते आए हो, स्वाइप करो, भूल जाओ और वही पुरानी लाइफ जीते रहो। ऑप्शन 2 गॉड मोड प्रोटोकॉल। आज से ही इसी वक्त से ही अप्लाई करो और अपने दिमाग को वापस जीतो। द चॉइस इज यूअर्स। लेकिन याद रखना, हर एक सेकंड जो तुम वेस्ट कर रहे हो कोई और है जो चुपचाप काम कर रहा है और तुमसे आगे निकल रहा है। इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू इनर राइज। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग के बंद दरवाजों को खोला है तो कमेंट में जरूर लिखना आई एम अवेक, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सच में इस लूप से बाहर निकलने के लिए तैयार है। सब्सक्राइब करो अगर तुम इस डार्क साइकोलॉजी और अल्टीमेट माइंडसेट के सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चुप रहो, काम करो और बढ़ते रहो।